कांवड़ यात्रा। आप लोग जानते हैं कि इस समय कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और आज मैं आपको कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए परंपराओं के बारे में बताने जा रही हूँ कि आखिरकार कांवड़ ले जाना कब प्रारंभ हुआ और सबसे पहले कौन कांवड़ को ले गया था भगवान शंकर को गंगा जल अर्पित करने के लिए। कांवड़ यात्रा की परंपरा कैसे शुरू हुई, जाने कांवड़ यात्रा की कथा और मान्यताओं से। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करते हैं। इसके पहले आप महादेव के यदि सच्चे भक्त हैं तो आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर हर हर महादेव आप ज़रूर लिखिएगा। भगवान महादेव इस बार आप लोगों के जीवन में धनु उन्नति से भर दे, सुख शांति से भर दे। जो भी व्यक्ति इस कांवड़ यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेगा, यानी कि आखिरकार कांवड़ यात्रा कब से प्रारंभ हुई थी, सभी चीज़ों को सुनेगा, उसके जीवन में महादेव और माँ पार्वती का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। तो चलो सुनाना प्रारंभ करते हैं। इस बार कांवड़ यात्रा, जैसे आप लोग जानते हैं कि 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और सावन की शिवरात्रि तक कांवड़ यात्रा चलेगी। अधिक मास की वजह से इस बार सावन मास में 8 सोमवार पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर क्या नियम है और सबसे पहले किसने कांवड़ यात्रा को प्रारंभ किया था। सावन महीने में शुरू हो गए हैं। इसी की साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। सावन माह में शिव भक्त गंगा तट पर कलश में गंगा जल भरते हैं और उनको कांवड़ बांधकर कंधों पर लटक कर अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में खास उत्सव देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा में करने से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। पुराणों में भी बताया गया है कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सहज रास्ता है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा किसने शुरू की थी। कहा जाता है कि सबसे पहले जो कांवड़ यात्रा है, मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और यूपी के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव का गंगा जल से अभिषेक किया था। उस समय सावन मास ही चल रहा था। इसी के बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। आज भी इस परंपरा का पालन जारी है। लाखों भक्त गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर के आते हैं और पूरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। यहाँ ऐसी दूसरी मान्यता एक ऐसी भी है जो आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भर के देवघर स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया। उस समय सावन मास चल रहा था। आपको बता दें, ऐसी एक और मान्यता है कि सबसे पहले कांवड़िया जो प्राचीन ग्रंथों में रावण को पहला कांवड़िया बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि रावण को भी पहला कांवड़िया बताया गया समुद्र मंथन के दौरान, जब भगवान शिव ने विष को पी लिया था, हल कर लिया था, विष को पान कर लिया था। तब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वे तभी से नीलकंठ कहलाएं। जैसे आप लोग जानते हैं, उसी समय से भगवान शिव जो हैं वे नीलकंठ कहलाएं। लेकिन हल विष के पान करने के बाद भगवान शिव के अंदर बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों ने भगवान शिव यानी कि नीलकंठ को घेर लिया था। तब रावण ने महादेव को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करने के लिए रावण ने ध्यान किया और गंगा जल भरकर पूरा महादेव का अभिषेक किया, जिससे महादेव नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो गए थे। तभी से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो गई है। यही एक और मान्यता है कि
कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ शास्त्रों में लिखा है कि सबसे पहले यह त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण ने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कांवड़ बैठाया था। श्रवण कुमार ने पिता ने हरिद्वार में गंगा जल स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार कांवड़ में ही हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापिस में वे गंगा जल भी साथ में लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। मान्यताओं में बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान जब महादेव ने हलहल विष का पान कर लिया था, तब विष के प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान शिव पर पवित्र नदियों का जल चढ़ाया गया था, ताकि विष के प्रभाव को जल्दी से जल्दी कम किया जा सके। तभी से सभी देवताओं मिलकर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया और उनको अर्पित किया गंगा जल। उस समय भी सावन मास चल रहा था। मान्यता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की प्रारंभ हो गई। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा अलग अलग कथाएं, पौराणिक कथाएं हैं। कांवड़ यात्रा के बारे में, भगवान शिव के बारे में अलग अलग मान्यताएं दी गई हैं। जैसे कहा गया कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने कांवड़ यात्रा को प्रारंभ किया, क्योंकि परशुराम स्वयं भी भगवान शिव के ही एक अवतार हैं। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले कांवड़ यात्रा प्रारंभ की। वहीं दूसरी मान्यताओं में, ग्रंथों में यह भी लिखा है कि कांवड़ यात्रा को प्रारंभ करने वाले कोई और नहीं, भगवान राम थे। उन्होंने भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक किया। ये भी मान्यताएं मिलती हैं कि जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विष का पान किया था, तो उनके अंदर नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया था। तो रावण ने उनको गंगा जल से अभिषेक किया और उससे उनकी जो नकारात्मक शक्तियाँ थी वह सारी छिन्न छिन्न हो गई थी। तभी से यह नीलकंठ कहलाए थे। ऐसी भी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने विष को धारण किया और जब उनके संपूर्ण शरीर में कंठ तक विष पहुंच गया, तब माता पार्वती ने गले पे हाथ रखा, कंठ पे हाथ रखा। उसके बाद सभी देवताओं ने उस विष को हल करने के लिए, यानी कि ख़त्म करने के लिए, शांत करने के लिए, ठंडक प्रदान करने के लिए सभी पवित्र नदियों का जल, जितनी भी नदियां हैं हमारे भारत में, सभी पवित्र नदियों का जल ला करके भगवान शिव पर अर्पित किया, जिससे जो विष था वह शांत हो गया और तभी से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो गई। तो कांवड़ यात्रा के बारे में सभी लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही के ऊपर डिपेंड हो, अलग अलग चीज़ें कांवड़ यात्रा के बारे में दी गई है। लेकिन बस ये है कि जो अभी प्रारंभ हो गई कांवड़ यात्रा, वो भगवान शिव की कांवड़ यात्रा है और सभी लोग इस बार कांवड़ यात्रा लेकर के जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार कांवड़ यात्रा के समय पुलिस वालों ने भी बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान कर रखी है, ताकि जो वहाँ से कांवड़िया हैं वह अपने खान पान का विशेष ध्यान रख सकें। खान पान का मतलब यह है कि जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करते हैं, तो वह अपने अनुसार दुकानों को देख करके वहाँ भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। अपने जाति धर्म के अनुसार देख करके भोजन को ग्रहण कर सकते हैं कि उनके लिए क्या उत्तम रहेगा और कहाँ वह खाना या चाय पानी पी सकते हैं कांवड़िया ले जाने के दौरान। इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं कर दी गई हैं इस बार, क्योंकि जब यात्रा के दौरान कांवड़िया निकलते थे तो उनको जाति धर्म का कुछ पता नहीं होता था। सनातन धर्म के लोग यह चाहते हैं कि जहाँ भी मैं खाना खाऊं या पानी पीऊं, चाय पीऊं, वो एक हिंदू हो और सनातनीय हो। परंतु अभी तक नाम नहीं लिखा रहता तो पता नहीं चलता था दुकान में।
अब व्यवस्था कर दी गई है कि दुकानों में नाम लिखा रहेगा, ताकि कांवड़िया जो हैं वह यात्रा करते समय वो अपनी सुविधा के अनुसार दुकानों को चुन सकें और जहां उनको सुटेबल लगता है वहां पर जाके अपना जलपान कर सकते हैं। मित्रों, अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।